Good morning, students. Symbols of elements. According to IUPAC, IUPAC is the International Scientific Organization. Full form of IUPAC. I means international, U means union, P means pure, A means applied, C means chemist. It means International Union of Pure and Applied Chemistry. It is the full form of IUPAC. It is a international scientific organization. According to this organization, or we can say it through the symbol of elements. It is through the symbol of elements. तो IUPAC के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का सिंबल बनाने के लिए उसका इंग्लिश नेम जो है उस इंग्लिश नेम का 1 और 2 ओनली 1 और 2 लेटर यूज में लिया जाता है, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और अगर सेकंड लेटर यूज में आता है तो सेकंड लेटर विल बी स्मॉल। अब आपको एग्जांपल से इसको समझेंगे कि किसी भी एटम का या एलिमेंट जो है उसका सिंबल बनाने के लिए उसका इंग्लिश वर्ड जो है उस इंग्लिश वर्ड का 1 और 2 लेटर यूज में लेते हैं। अगर 1 लेटर यूज में आता है तो ऑलवेज कैपिटल, और सेकंड लेटर और अगर यूज में आता है तो उसका सेकंड लेटर स्मॉल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और अगर सेकंड लेटर यूज में आता है तो सेकंड लेटर स्मॉल होगा। जस्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इंग्लिश वर्ड में फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन, फर्स्ट लेटर इज H, सिंबल इज H। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन। कार्बन फर्स्ट लेटर इज C, सिंबल इज C। ऐसे क्लोरीन। क्लोरीन में आप देखिए यहाँ फर्स्ट लेटर C आपका ऊपर यूज में आ चुका है एज ए कार्बन का, C इज द सिंबल ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट क्लोरीन का सिंबल लेने के लिए आपको C के साथ एक स्मॉल लेटर यूज में लेना है Cl, स्मॉल लेटर L और कैपिटल लेटर C। इट इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर विल बी स्मॉल। और एग्जांपल देखें, सिंबल ऑफ सोडियम एंड सिंबल ऑफ पोटेशियम के। अब आप इसमें आप देखिएगा सोडियम एस से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसका सिंबल Na है, सिंबल इसका Na। ऐसे ही पोटेशियम पी से स्टार्ट हो रहा है, इसका सिंबल के। ऐसा क्यों? कुछ सिंबल्स जो हैं वो लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू लैटिन वर्ड ऑफ एलिमेंट। सोडियम का लैटिन वर्ड होता है नेट्रियम। सोडियम लैटिन वर्ड इज नेट्रियम। तो आप देखिए नेट्रियम में एन से स्टार्ट हो रहा है, Na, सिंबल Na। पोटेशियम का लैटिन वर्ड कैलियम। इट मीन्स के से स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या बन जाएगा के। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो सिंबल्स होते हैं वो लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग को प्रूव किया जाता है। जस्ट एग्जांपल, सोडियम का लैटिन वर्ड नेट्रियम, देन सिंबल इज Na। पोटेशियम लैटिन वर्ड इज कैलियम, सिंबल इज के। ऐसे और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, लेड या मरकरी। लेड का सिंबल आप देखेंगे Pb, इसका लैटिन वर्ड होता है पैलुबम। इट मीन्स Pb, E और B। फर्स्ट लेटर इस कैपिटल होगा, सेकंड लेटर आपका स्मॉल होगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है Au, जबकि ये तो G से स्टार्ट है, फिर इसका Au क्यों है? किसका जो लैटिन वर्ड है वो है ऑरूम, Au। ठीक है, ऐसे ही आपके पास टिन
टिन का होता है SN, SN, इसका लैटिन वर्ड स्टेनम, स्टेनम, तो इसका SN से स्टार्ट। ऐसे कुछ जो सिंबल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू लैटिन वर्ड रखे जाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल बना के उसके सिंबल प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल। Molecule. What is the molecule? Molecule, it is a group of two or more atoms that are chemically combined. Molecule is the group of two or more atoms which are chemically bonded together, that is tightly held together by interactive force, is called molecule. Just like water, H2O, NH3, CH4, CO2, these are molecules. H2, in H2O, two hydrogen atom and one oxygen atom combine tightly with attractive force and form H2. NH3, one atom of nitrogen and three atom of hydrogen combine and form NH3. In CH4, one atom of carbon and four atom of hydrogen. In CO2, one atom of carbon and two atom of oxygen. These are the ratio of atoms in molecules. Ratio of atom in molecules. H2O 2:1, NH3 1:3, CH4 1:4, CO2 1:2. H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर। NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। These are the molecules. So we can say molecules are the group of atoms. Molecules are the group of atoms. हमें देखना है इसमें कि कौन से मॉलिक्यूल में को किसी भी एलिमेंट के एटम कितने प्रेजेंट हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, CH4 मीथेन में 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। दीज आर द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास, जैसे H2, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2? इसके लिए हमें पहले हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास नॉन होना चाहिए। एटॉमिक मास, जस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16। एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम नियर बाई ये समझेंगे, किसी भी एलिमेंट का नियर बाई डबल एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास इज द नियर बाई डबल ऑफ एटॉमिक नंबर इज एटॉमिक मास। हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन 1 एटम 16, 2 plus 16 is equal to 18. So atomic mass of hydrogen 1, 2 hydrogen है 1:2, 2, 1 oxygen का atomic mass 16, 2 plus 16 is equal to 18. It is the molecular mass of H2. तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें उसका एटॉमिक मास नॉन होना चाहिए, और एटॉमिक मास जो उसका एटॉमिक नंबर का नियर बाई डबल और जस्ट डबल होता है। और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे H2SO4, what is the molecular mass of H2SO4? In H2SO4, number of hydrogen atom 2, one hydrogen atom atomic mass is 1 plus sulfur atom is 1, sulfur atomic mass is 32 plus oxygen, number of oxygen atom 4, one oxygen atom atomic mass is 60. In every atom atomic mass added and form molecular mass 2 plus 32 plus 64, 64 98. It is the molecular mass of H2SO4. अगर हमें किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का एटॉमिक मास पता हो तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको जो सीट भेजी है उस सीट में आपको एवरी एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ है जो आपको लर्न करना है, जिसमें एटॉमिक मास को लर्न करने के लिए थोड़ा सा आइडिया लेने कि उसका एटॉमिक नंबर का नियर बाई डबल, कई जगह तो डबल भी होता है लेकिन कई जगह डबल से थोड़ा सा 1 2 5 नंबर एक्स्ट्रा होता है, तो नियर बाई डबल और डबल एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर का नियर बाई डबल और डबल नंबर एटॉमिक मास बनता है। और एटॉमिक मास हमें अगर नॉन है, पता है, तो हम उसका किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने का। जैसे छोटा सा है NH3 अमोनिया, इट्स नेम इज अमोनिया। इस अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 40, नाइट्रोजन का देखें अपन तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 का जस्ट डबल हो गया 40। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। जैसे देखें तो हाइड्रोजन का एग्जैक्ट जो एटॉमिक मास है 1.00008, लेकिन इसको राउंड ऑफ में हम 1 मानते हैं, तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया NH3। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका जस्ट डबल 12 प्लस ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 32 is equal to 44. 44 is the molecular mass of CO2. So we can calculate the molecular mass of any molecule. Next, atomicity. 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 What is the meaning of atomicity? Number of atoms present in a molecule. Number of atoms present in a molecule is called atomicity. Just example, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O। अब इस O2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को N2 लिखते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2। ओजोन O3, O3 मीन्स ओजोन और O2 मीन्स ऑक्सीजन। ये डिफरेंस समझ लिया आपने। अगर 2 एटम्स कंबाइंड है तो वो O2 ऑक्सीजन है, अगर 3 ऑक्सीजन कंबाइंड है तो वो ओजोन, इट्स नेम इज ओजोन। ओजोन में 3, तो हम ये देखेंगे 2 2 3, दीज आर द एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2, नाइट्रोजन की 2, ऑक्सीजन ओजोन